आज हम आपको सत्ते पे सत्ता नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए 2 राज्यों के चुनावी नतीजों और यूपी से लेकर वायनाड तक उपचुनाव के परिणामों पर चुनावी विशेषांक तैयार किया है और सत्ता के नंबर गेम वाली प्योर पॉलिटिकल कुंजी तैयार की है, जिसमें सत्ता हासिल करने की अपार खुशी है, विरासत हाथ से फिसलने का गम है, राजनीतिक सत्ता डूब जाने का दर्द है और जीत के बाद कुर्सी वाली रेस है, जिसमें सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन आज सत्ता विशेषांक की शुरुआत हम एक स्कोर बोर्ड से करेंगे, जिससे बीजेपी भी बहुत खुश होगी और कांग्रेस भी, क्योंकि आज सत्ता का ये स्कोर बराबरी पर रहा है। आज महाराष्ट्र और झारखंड में जनादेश आ गया है, जहां सत्ता का ये मैच 1-1 के स्कोर पर खत्म हुआ है। क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता पहले जैसे बरकरार है, तो झारखंड में कांग्रेस गठबंधन ये रेस जीतने में कामयाब रहा है। वैसे आज के इन नतीजों से महाराष्ट्र और झारखंड की सत्ता में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इन नतीजों में बड़े संदेश हैं और भविष्य के लिए कई संकेत भी हैं, क्योंकि इस जनादेश से जनता ने कई दलों को ठिकाने लगा दिया है और कई नेताओं का रंग भी उड़ा हुआ है। अब आपको महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वायनाड के चुनावी नतीजों की 7 बड़ी बातें बताते हैं और फिर इनका बारी बारी से दिलचस्प विश्लेषण भी करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां महायुति की सुनामी में महाविकास अघाड़ी साफ हो गई है। दूसरी बड़ी बात, महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और उसने वर्ष 2014 में अकेले 122 सीट जीतने के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र की सत्ता के नतीजों से यह संदेश भी मिल गया है कि अजित पवार शरद पवार पर भारी पड़े हैं और अब असली एनसीपी वही है। इसके अलावा शिंदे सेना को जनता ने असली शिवसेना माना है। आज के नतीजों की बड़ी बात यह भी है कि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की जोड़ी झारखंड में हिट साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का बदला समाजवादी पार्टी से 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में लिया है। वायनाड के उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की जीत से भी बड़ी विक्ट्री हासिल की है और महाराष्ट्र से झारखंड तक आए चुनावी नतीजों ने एक और साफ स्पष्ट संकेत दिया है। आने वाले दूसरे चुनाव में भी अब मुफ्त फॉर्मूला सत्ता का सफल मॉडल बनने वाला है। अगर महाराष्ट्र की सत्ता का स्कोर कार्ड देखें तो महायुति के दलों में बीजेपी को 133, शिवसेना शिंदे को 57, एनसीपी अजित गुट को 41 सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को 16 सीट, शिवसेना यूबीटी को 20 सीट और एनसीपी शरद पवार को 10 सीटें ही मिली हैं। इस स्कोर कार्ड को देखें तो अकेले बीजेपी को महायुति से करीब 2.5 गुना सीटें ज्यादा मिली हैं। शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट की सीटें जोड़ने के बाद भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं, जो बीजेपी की बढ़त बताने के लिए काफी है। बीजेपी को 133 सीटें मिली हैं, जो अपने दम पर बहुमत के लिए जरूरी 145 सीटों में से सिर्फ 12 सीट दूर है। अगर अजीत पवार इस गठबंधन से दूर भी चले जाएं, तो भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे अकेले मिलकर भारी बहुमत वाली सरकार बना सकते हैं। इसी तरह से अगर एकनाथ शिंदे गठबंधन से दूर चले जाएं, तो भी बीजेपी और अजित पवार अकेले मिलकर अच्छी खासी बहुमत वाली सरकार बना सकते हैं। यानी बीजेपी का सिक्का खूब चला है, इतना चला है कि इसे राजनीतिक जानकार आंधी कह रहे हैं और कई लोग इसे सीटों की सुनामी भी बता रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की जीत का ताज अगर किसी के सिर बांधा जा सकता है तो वो राजनीतिक दल बीजेपी है। बीजेपी ने इस चुनाव में न सिर्फ अपने सहयोगियों की अगुवाई की, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 2014 में बीजेपी ने 122 सीटें जीती थी। 10 वर्षों में बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस बार 133 सीटें जीत गई। 1990 के बाद पहली बार किसी राजनीतिक दल को इतनी सीटें मिल पाई हैं। 1990 में आखिरी बार 141 सीटें मिली थी, उसके बाद किसी भी पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली। 1990 के बाद सिर्फ 2 बार ही कोई दल 100 का आंकड़ा पार कर पाया है और दोनों बार बीजेपी ने ही ऐसा किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी को दिया जा रहा है तो वो हैं देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। बीजेपी के पास ज्यादा सीट होने के बाद भी उन्होंने सीएम पद न लेकर डिप्टी सीएम का पद स्वीकारा। बहुमत होने के बाद भी अजीत पवार को साथ लाए ताकि सरकार मजबूत बनी रहे। ऐसे में 2019 में शिवसेना के साथ छोड़ने के बाद विधानसभा के अंदर दिए गए उस भाषण की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा।
आज जब बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है तो उसके समर्थक उन्हें सीएम देखना चाहते हैं और उनके सीएम पद वाले पोस्टर भी लग रहे हैं। हालांकि सीएम के सवाल पर वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सब मिलकर तय कर लेंगे। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। अरे वाह, मैंने बताया ना 24/7 उसकी मेहनत चल रही थी। कुछ भी नहीं, खाने की तरफ ध्यान नहीं, सोने की तरफ ध्यान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रचार और प्रचार और प्रचार, बस। इस पूरी जीत के नायक देवेंद्र फडणवीस ने भी बहुत मेहनत की। 2-3 महीने कैसा गुजरा उनका? दिन रात कम पड़ते थे। मैं वही कहती हूँ कि 24 घंटे में से 36 घंटे काम होता था और हर एक को वो जुनून था, मिशन था कि हमने महाराष्ट्र के लिए ये कर दिखाना है और ये कर दिखाया उन्होंने। आज हम आपको सत्ते पे सत्ता नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए 2 राज्यों के चुनावी नतीजों और यूपी से लेकर वायनाड तक उपचुनाव के परिणामों पर चुनावी विशेषांक तैयार किया है और सत्ता के नंबर गेम वाली प्योर पॉलिटिकल कुंजी तैयार की है, जिसमें सत्ता हासिल करने की अपार खुशी है, विरासत हाथ से फिसलने का गम है, राजनीतिक सत्ता डूब जाने का दर्द है और जीत के बाद कुर्सी वाली रेस है, जिसमें सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन आज सत्ता विशेषांक की शुरुआत हम एक स्कोर बोर्ड से करेंगे, जिससे बीजेपी भी बहुत खुश होगी और कांग्रेस भी, क्योंकि आज सत्ता का ये स्कोर बराबरी पर रहा है। आज महाराष्ट्र और झारखंड में जनादेश आ गया है, जहां सत्ता का ये मैच 1-1 के स्कोर पर खत्म हुआ है। क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की सत्ता पहले जैसे बरकरार है, तो झारखंड में कांग्रेस गठबंधन ये रेस जीतने में कामयाब रहा है। वैसे आज के इन नतीजों से महाराष्ट्र और झारखंड की सत्ता में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इन नतीजों में बड़े संदेश हैं और भविष्य के लिए कई संकेत भी हैं, क्योंकि इस जनादेश से जनता ने कई दलों को ठिकाने लगा दिया है और कई नेताओं का रंग भी उड़ा हुआ है। अब आपको महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वायनाड के चुनावी नतीजों की 7 बड़ी बातें बताते हैं और फिर इनका बारी बारी से दिलचस्प विश्लेषण भी करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां महायुति की सुनामी में महाविकास अघाड़ी साफ हो गई है। दूसरी बड़ी बात, महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और उसने वर्ष 2014 में अकेले 122 सीट जीतने के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र की सत्ता के नतीजों से यह संदेश भी मिल गया है कि अजित पवार शरद पवार पर भारी पड़े हैं और अब असली एनसीपी वही है। इसके अलावा शिंदे सेना को जनता ने असली शिवसेना माना है। आज के नतीजों की बड़ी बात यह भी है कि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की जोड़ी झारखंड में हिट साबित हुई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का बदला समाजवादी पार्टी से 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में लिया है। वायनाड के उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की जीत से भी बड़ी विक्ट्री हासिल की है और महाराष्ट्र से झारखंड तक आए चुनावी नतीजों ने एक और साफ स्पष्ट संकेत दिया है। आने वाले दूसरे चुनाव में भी अब मुफ्त फॉर्मूला सत्ता का सफल मॉडल बनने वाला है। अगर महाराष्ट्र की सत्ता का स्कोर कार्ड देखें तो महायुति के दलों में बीजेपी को 133, शिवसेना शिंदे को 57, एनसीपी अजित गुट को 41 सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को 16 सीट, शिवसेना यूबीटी को 20 सीट और एनसीपी शरद पवार को 10 सीटें ही मिली हैं। इस स्कोर कार्ड को देखें तो अकेले बीजेपी को महायुति से करीब 2.5 गुना सीटें ज्यादा मिली हैं। शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट की सीटें जोड़ने के बाद भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं, जो बीजेपी की बढ़त बताने के लिए काफी है। बीजेपी को 133 सीटें मिली हैं, जो अपने दम पर बहुमत के लिए जरूरी 145 सीटों में से सिर्फ 12 सीट दूर है। अगर अजीत पवार इस गठबंधन से दूर भी चले जाएं, तो भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे अकेले मिलकर भारी बहुमत वाली सरकार बना सकते हैं। इसी तरह से अगर एकनाथ शिंदे गठबंधन से दूर चले जाएं, तो भी
बीजेपी और अजित पवार अकेले मिलकर अच्छी खासी बहुमत वाली सरकार बना सकते हैं। यानी बीजेपी का सिक्का खूब चला है, इतना चला है कि इसे राजनीतिक जानकार आंधी कह रहे हैं और कई लोग इसे सीटों की सुनामी भी बता रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की जीत का ताज अगर किसी के सिर बांधा जा सकता है तो वो राजनीतिक दल बीजेपी है। बीजेपी ने इस चुनाव में न सिर्फ अपने सहयोगियों की अगुवाई की बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 2014 में बीजेपी ने 122 सीटें जीती थी। 10 वर्षों में बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस बार 133 सीटें जीत गई। 1990 के बाद पहली बार किसी राजनीतिक दल को इतनी सीटें मिल पाई हैं। 1990 में आखिरी बार 141 सीटें मिली थी, उसके बाद किसी भी पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली। 1990 के बाद सिर्फ 2 बार ही कोई दल 100 का आंकड़ा पार कर पाया है और दोनों बार बीजेपी ने ही ऐसा किया है।